When substance use becomes a disease, and why substance use become a disease? तो मैं इंट्रोडक्शन क्रिएट कर, देखो ऐसा है ना कि नशा तो बहुत लोग कर रहे हैं। जैसे गांव में एक दिन में करीब 3 लाख लोग सब्सटेंस करते हैं। 3 लाख एवरेज है 3 लाख के। अगर एनसीआर का माने तो करीब 15 लाख लोग। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बीमार हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बीमार है। क्यों और क्यों हो गया ऐसा? क्यों? why only you develop this disease? बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी लोगों को तो बीमारी नहीं हुई, कुछ लोगों को बीमारी क्यों? क्या हुआ? कुछ लोगों को नशा करना एक बीमारी जैसा हो। क्या हुआ? क्यों कहा गया कि बीमार है और ऐसा क्यों? राइट डाउन योर थॉट। कब हो जाती है ये? क्या हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बीमार है और ऐसा क्यों होता है? When and why? So एक WHO है, आप लोग सुना है WHO का? क्या है? वो क्या करता है? क्या करते हैं? तो सारे वर्ल्ड की हेल्थ डिसऑर्डर्स की, हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रॉपर डिफाइन। जैसे अगर किसी को कहा गया कि कोविड क्या हो रहा है, कौन है कोविड का पेशेंट, तो वो किसने डिफाइन किया था? WHO। तो हर चीज को कौन डिफाइन करता है? WHO। सो ये मैं WHO के क्राइटेरिया पढ़ रहा हूँ। तब ये माना जाता है कि आदमी को बीमार हो। तब नॉट मी और नॉट सोची what are the WHO criteria which define that we have a problem। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक आदमी 1 साल तक ना करे उसको कहा जाता है कि वो ठीक हो। इस डेफिनेशन से तो ठीक हो, तो कर रही है, ये तो करके आई है। तो लिखो 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 लिखो, a non-adaptive pattern of substance use। a non-adaptive pattern of substance use मतलब क्या है? गलत तरीके से नशे का इस्तेमाल करो, ठीक है? leading to clinically significant impairment or distress of substance use, leading to clinically significant impairment or distress as manifested by 3 or more of the following occurring any time in 12 months period। So more than 3 अगर इसमें से पॉजिटिव होंगे 12 महीने में, एनी टाइम इन 12 months, देन आपका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यू आर अनवेल एंड यू रिक्वायर हेल्प। तो पहला लिखो फर्स्ट, उसको कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस का हिंदी क्या है? आदी हो जाना। क्या है? आदी हो। मतलब जैसे हम पहले एक ड्रिंक पीते थे, एक बियर पीते थे और रिलैक्स हो जाते, अभी हमें रिलैक्स होने के लिए 1.5 बियर 2 बियर पीनी पड़ती, या हम एक जॉइंट पीते थे और हमारे पूरे दिन का काम हो जाता, अभी हमें बार बार इस तरह के जॉइंट पीने पड़ते। ठीक है? तो ये क्या हुआ? टॉलरेंस। ठीक
है। तो टॉलरेंस है एज डिफाइंड बाय आइदर दो क्राइटेरिया है कि नीड फॉर मार्केटली इंक्रीज अमाउंट और द सब्सटेंस टू अचीव डिजायर्ड इफेक्ट, या तो सेम मजा लेने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में नशा करना पड़ता हो, और मार्केटली डिमिनिश्ड इफेक्ट कंटिन्यू यूज ऑफ सेम अमाउंट, या आप उसी अमाउंट में नशा कर रहे हैं और आपको मजा ना आए। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी, मतलब आप एक बियर पीते थे अब 1.5 पीनी पड़ रही है, आप एक जॉइंट पीते थे दिन में अब 1.5 पीना पड़ता है, ऐसा पीना पड़ता है। टॉलरेंस, ये हेडिंग है टॉलरेंस। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। टॉलरेंस समझ गए आप लोग, आदी हो जाना। दूसरा विड्रॉल, सेकंड पॉइंट विड्रॉल, सेकंड पॉइंट विड्रॉल। दो इसके भी पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम फॉर द सब्सटेंस। अगर उसे नशा ना मिले तो कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल होगा, दैट इज वन। द सेम or closely related substance is taken to relieve or avoid withdrawal symptoms. अगर आप वही नशा कर लो या उससे मिलता जुलता कर लो तो आपके विड्रॉल ठीक हो। ये पॉइंट नंबर 2 विड्रॉल। एक तो क्या है पॉइंट कि अगर आप नशा ना करें तो आपको तलब हो रही है, और दूसरा अगर नशा करिए तो एक सीक्रेट है इसको कर विड्रॉल, टॉलरेंस, विड्रॉल। थर्ड, substance is often taken in larger amount over a longer period than intended. नशे का इस्तेमाल या तो ज्यादा मात्रा में या ज्यादा लंबे समय के लिए करना जितना सोचा था। आपने सोचा था कि शाम को 2 घंटे 2 ड्रिंक पियोगे, खाना खाओगे, सो जाओ, मगर आप 2 की जगह 4 घंटे तक पीते हो। या आपने सोचा था 1 बियर ही पियोगे, मगर आप 1 बियर से संतुष्ट नहीं है, 2 बियर पी रहे हैं, 3 बियर पी रहे हैं, या पूरी रात आप पीते रह गए। तो या तो लार्जर अमाउंट या longer period than intent. This is point number 3. चौथा, there is a persistent desire or unsuccessful effort to cut down or control substance. आपके मन में इच्छा बनी हुई है कि या तो आपको मात्रा को कम करना है या खत्म करना है, मगर आप कर नहीं पा रहे। कट डाउन और अनसक्सेसफुल एफर्ट टू स्टॉप। एक मिनट रुको, मैं बता अभी आप उसमें फोकस। पहला था टॉलरेंस, दूसरा विड्रॉल, तीसरा taken in a larger amount or larger longer duration, चौथा you have a desire to cut down, आपकी इच्छा है कि भाई बहुत हो गया, मुझे नशा बंद करना है या कम मात्रा में। बट important social, occupational or recreational activities are given up or reduced because of substance। आपकी important social, सामाजिक तौर की, occupational और recreational एक्टिविटीज आर गिवन अप, आप छोड़ दे रहे हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज नशे में इतने मशगूल हो, इन्वॉल्व हो कि आपको बाकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज ध्यान नहीं आ रही। एंड लास्ट, द सब्सटेंस यूज इज कंटिन्यूड डिस्पाइट नॉलेज ऑफ हैविंग ए पर्सिस्टेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज लाइकली टू हैव कॉज्ड और एक्सप्रेटेड बाय द सब्सटेंस। Continued drinking despite recognition that ulcer was made by alcohol।
तो यूज दिस बाय हाउ। दोबारा से चलते सब मेरी तरफ देखो, अभी कोई कॉपी नहीं। देखो सबसे पहले WHO ने देखो क्या हुआ ना, तो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम बड़ा ही नैरो डिफरेंस, क्या नैरो डिफरेंस बिटवीन जिसको प्रॉब्लम है वर्सेस जो केवल इक्वेशनली यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कल एक गेट टुगेदर में गया, मैंने मगर मुझे तो ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो अलाउड है। वर्सेस कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं, गलत है, तुम ये काम नहीं कर, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब सेम ही बिहेवियर कुछ लोगों के लिए तो एक्सेप्टेबल है और बाकी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कहती हैं कि ये अगर हो जाए तो मामला खराब हो गया और इसको एक इलाज की जरूरत है। तो ये WHO ने 7 क्राइटेरिया बनाए और उन्होंने कहा कि अगर इसमें से 3 प्लस होंगे तो आपका मामला गड़बड़ है और आपको मदद की जरूरत है। क्या क्या क्राइटेरिया थे? पहला था कि विड्रॉल, कि अगर आपको नशा नहीं मिल रहा है तो आपको तलब मत। कुछ लोगों को डिलेड विड्रॉल भी होता है, 15 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक नीति, पर उसके बाद में मन में हो रहा है यार बड़े दिन हो गए, एक बार तो पी लेते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूट विड्रॉल ही हो, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली डिलेड विड्रॉल भी होता है, यार बड़ा मजा आता है। Now second, tolerance। हम पहले थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं पर धीमे धीमे हमारी मात्रा बढ़ने लगती है। हमने सोचा था यार मैं शाम को 1-2 ड्रिंक किया, मगर वो 2 से 4 हो गई और फिर शाम से सुबह हो गई, पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस डेवलप होने लगी। तीसरा है कि हमने सोचा था अमाउंट एंड टाइम। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास 24 घंटे, इसको हम अपनी फ्रूटफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं या नशे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार अगर नशे में आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, then it's not good, it's bad. So considering that amount and time is very significant, कि आपने कितनी मात्रा में ली और आपने जो सोचा था। यहाँ पे जो ट्रिकी चीज है ना, वो ये कोई अमाउंट का क्राइटेरिया WHO ने डिफाइन कि तुम आधी बॉटल पी सकते हो, तुम 2 ड्रिंक पी सकते हो, तुम 1 जॉइंट पी सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा थी, तुमने जब पीना चालू किया उससे पहले तुमने क्या सोचा था और क्या तुम अपने वादे को अपने आप से निभा पाए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने जब पीनी चालू करी तो सोचा था कि शाम को आधा घंटा ही पीना है, मगर चालू करने के बाद में करने में कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं और फिर मात्रा बढ़ती चली जाती है या बहुत सारा समय इसमें लगता है। चौथा, want to cut down and unsuccessful efforts to stop। आपके मन में इच्छा है कि भाई मैंने कल बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक आध तो ठीक है बट मैंने 4 को पी ली, या मैंने कोशिश करी मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं मिली है मगर कामयाबी नहीं मिली। 5वां, आपने सोचा था कि आज शाम को 2 घंटे पियोगे क्योंकि सुबह को आपको एक मीटिंग पे ले जाना, मगर जब चालू किया था तो ये सोच के चालू किया था मगर मीटिंग भूल गए, नहीं रहे। इसमें केवल कंजम्पशन का टाइम नहीं, विड्रॉल का, प्रोक्योरमेंट का, इन 3 चीजों में समय लगा। हम में से कुछ लोग हैं नशा प्रोक्योर करने में बहुत सारा समय लगा, दिल्ली में टिकट बंद थे, गुड़गांव तक चले गए। अगर किसी काम से गुड़गांव जाना पड़े तो नहीं जाएंगे भाई, यहाँ से उठ के मैरुआना के लिए लोग बाग मनाला तक चले जाते हैं। मगर अगर उन्हें कोई कह दे कि
किसी जरूरी काम से तुम 100 किलोमीटर चले जाओ तो नहीं जाएंगे, ठीक है। सो टाइम स्पेंड does not only mean in consumption, also mean to procuring and overcoming the withdrawal. तीनों चीजों में से एक प्रोक्योर करने में, कंज्यूम करने में, ओवरकम करने में उसके। दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर गिवन अप और इग्नोर्ड। आपको अपने बच्चों को घुमाने लेके जाना था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, मगर आप वो ना करके केवल अपने नशे में फंसे। सोशल, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर गिवन अप। आपको काम पे जाना था, आप इग्नोर कर रहे हो। आपको जिम्मेदारी लेनी थी, आप इग्नोर। बस आप क्या कर रहे हो, नशे में उलझे हो। और डॉक्टर कह रहा है भैया तुम्हारी भी अब सही नहीं है, तुम्हारा लीवर खराब है या तुम्हें साइकोसिस हो रहा है, तुम्हें दिक्कत हो, मगर हमें डिस्पाइट भी हम नशा करने में लगे। अब इन सारे पॉइंट में से अगर आपके 3 ही प्लस हैं तो मतलब आपको मदद की जरूरत है और आपको प्रॉब्लम है। these criteria are made by the हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्राइटेरिया तो किसी के भी पॉजिटिव हो। क्या कहते हैं, ये क्राइटेरिया तो सोशल ड्रिंकर है या सोशल यूजर है उनके भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये तो सबके पॉजिटिव हो जाएंगे। WHO ने बात बनाया। आप में से कितने लोग ये मानते हैं? बस एक ही, दो और तीन और सब जने हाथ उठाओ ना यार, तो मैं समझाऊं वरना फायदा नहीं। तो अच्छा चलो सब जने पहले 3 बार खड़े हो और बैठ, 3 टाइम्स स्टैंड एंड सिट। किसने नहीं किया? और कोई? यू हैव डन 3 टाइम? हाँ, वेरी गुड। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना? पक्का? सो मैं ये कह रहा हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्राइटेरिया तो किसी भी जने के पॉजिटिव आ जाए। क्या कह रहा है? तो अब हम इन क्राइटेरियाज को अपने जानने वाले से करेंगे। फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो सब कुछ ठीक कर रहा है मगर नशा करता है, ठीक है। तो 7 पॉइंट्स, उसमें प्लस माइनस लिखेंगे साइड में, या 1 to 7 लिख लो, प्लस माइनस लिखेंगे अपने दोस्त या जो भी एक जना है, मे भी कोई फैमिली मेंबर, मे भी कोई जना जो कि, ठीक है, डन। तो आपका एक दोस्त है जो कि नशा करता है, क्या उसको विड्रॉल होते हैं? अगर उसे नशा ना मिले तो क्या उसको दिक्कत होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा भाई 1 हफ्ते तक तुम ये सब नहीं करो, क्या उसे विड्रॉल होते? इसको 1 का यस और नो। सेकंड, टॉलरेंस। वो सोच के चालू करता है कि मैं 2 ड्रिंक पीऊंगा, मगर वो 2 की बजाय आधी बॉटल खत्म कर देता है, 4 ड्रिंक पी लेता है। नो या यस? जो अरे लिखो यार। वो बहुत सारे अमाउंट में पी लेता है और जितना सोचता था उस पर नहीं रुक पाता है, या बहुत सारा समय बर्बाद करता है। अगले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, सब छोड़ छाड़ के दारू पीने में लग गया या नशा करने में लग गया। यस और नो? अपनी बात नहीं करना, उसकी बात करनी है। तीसरा पॉइंट पे पहुंच गए।
वो बार बार कोशिश करता है कि वो नशा बंद करे, मगर नशा बंद करने में असमर्थ रहता है या क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। यस और नो? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, अचानक से एक दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, राजीव गांधी का मर्डर हो गया या इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया और उसे नशा नहीं मिल रहा है। क्या वो गुड़गांव या दूर जाएगा नशा लेने के लिए या नहीं? उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है या उसको एक इम्पोर्टेंट फंक्शन में जाना है या उसकी बहन की शादी है, उसके लिए वो प्रायोरिटी रहेगी या नशा करना? उसे पता चला कि उसको शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे उससे नुकसान हो रहा है, क्या वो नशा करेगा या नहीं? मुझे लगता है अगर आप ऑनेस्टली एक क्राइटेरिया को देखो तो जो सोशल यूजर है उसके कभी भी फुलफिल नहीं, एंड ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे आता है उसके 7 में से 7 फुलफिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे बुखार हो गया तो ऐसा उससे तलब मत की, वो चुपचाप से इलाज कराता है, कोई रोना धोना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो रोज आज आधी बॉटल पी रहा है, कल पानी बॉटल पी रहा है, ऐसा नहीं होता। उसका फिक्स है कि यार मैं एक दिन पीऊंगा, 2 दिन पीऊंगा, खाना वापस। वो बहुत ज्यादा कभी कभार छुट्टी पे गया टाइम स्पेंड करके, बट बहुत कंट्रोल वे में करता है। ऐसा नहीं कि खुद ही बस समय गुजारने में लगा हुआ है और नहीं कर पाता। बार बार उसके मन में ये फीलिंग नहीं आती मुझे नशा बंद करना है, और वो तो पीता ही मन से दवाएगा। सक्सेसफुल एफर्ट होगा नाउ नहीं, वो टाइम बिल्कुल सोच समझ के यूज करता है। ऐसा नहीं कि अगर उसका कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मिस करके नशे की तरफ जाए। वो अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करता है, और अगर कोई डॉक्टर या उसको घर वाले कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसकी बीवी ने कहा या तो मैं या नशा, वो नशे को नहीं चूज करता जो कि हम सब लोग चूज करते हैं। उसके लिए फैमिली हमेशा ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, हेल्थ ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। सो आप में से हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो बिकॉज ये पॉइंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ही क्लियर है और क्लियर डिफरेंशिएशन होता है। अगर इसमें से किसी को डाउट है तो बोलो। होली क्या ऐसा है ना कि देखो, आज से जब 30 साल पहले मैं पहली बार सेक्रेटरी गया, मैं खुद ही बड़ा कंफ्यूज कि किस जने को प्रॉब्लम, और मैं यही सोचता था बस जो भी पी रहा है उसको प्रॉब्लम। बट धीमे धीमे ओवर द टाइम देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे, कि क्लियरली ब्लैक है या क्लियर है। बिल्कुल कुछ लोगों को ये बीमारी की तरह है जो वो नशा करते हैं और अपनी सारी लाइफ स्टेक लगा देते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये सोशल जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसीनो इतने सारे, अधिकतर लोग वहां जाते हैं शौकिया, बट कुछ लोग जाते हैं जो सीरियस जीतने और हारने के प्लान से जाते हैं। क्यों इंडिया में गोवा में यहीं पे छतरपुर में बड़े खुले हुए हैं। यस और नो? आप गए हो कैसीनो कभी? कौन गया है? गया कौन है? कितने हार के आए थे, कितने जीत के आए? ऐसा तो नहीं 25 लाख रुपए अप एंड डाउन। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 करोड़ अप एंड डाउन करते हैं।
So there is a clear differentiation between social user and somebody who has a problem. क्लियर डिफरेंशिएशन है जो केवल शौक या पी रहे हैं मजे के लिए पी रहे हैं वर्सेस जिन लोगों को ये बीमारी की तरह है. नाउ व्हाई इट बिकम्स लाइक इट? ऐसा क्यों होता है? हम में से कुछ लोगों की किस्मत तो होती है, हम लोग क्यों नहीं एक आम आदमी की तरह नशा करते हैं? Why I become unwell? Why I'm not able to use like a social. क्यों? Why? अगर इतना ही मजाक है कि हम कभी भी रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, why there are so many homeless? इतने सारे होमलेस क्यों हैं? क्या होमलेस क्यों हैं? कोई ना कोई सीरियस वजह है. प्लीज इसको लाइटली लेना बंद करो. This is a serious problem. And why? ऐसा सोचो कि तिहाड़ जेल में दिल्ली का सबसे बड़ा रिहैब है बाबू. दिल्ली का सबसे बड़ा रिहैब कहाँ पे है? Why? तिहाड़ जेल में एक दिन रखने का खर्चा रफली कितना होता है सरकार? आइडिया किसी को? 50,000. वन इनमेट को रखने का सरकार का खर्चा 35 से 50,000 रुपए है. हाँ? 4,000. ज्यादा क्यों है? ज्यादा क्यों है? भाई इतनी बड़ी जगह है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बिजली, पानी, पंखा. तिहाड़ जेल में कितने पुलिस वाले काम करते होंगे? फैसिलिटी नहीं है. कम ज्यादा की बात ही नहीं है. फैसिलिटीज में खर्चा ही नहीं हो रहा ना. खर्चा फैसिलिटीज में नहीं है, खर्चा जेल को मेंटेन करने में है. तुम ये सोचो अगर एक जेल यहाँ पे बना दी जाए और उसमें ये फुल सिक्योरिटी हो, लोग बाग ठीक से रह रहे हो, क्रिमिनल लोग कुछ गड़बड़ ना करें, एक दूसरे का मर्डर ना करें, उनको बीमार पड़े तो इलाज मिले, सुबह शाम खाना मिले टाइमली, उनको किसी तरह बिजी रखा जाए. ये सब क्या फ्री में हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट पूरा मतलब जुडिशरी से लेके कहां तक के ऑफिसर है एक जेल में. मेरे ख्याल में तिहाड़ जेल में 25,000 तो पुलिस वाले और सारे लोग होंगे. 500 डॉक्टर काम करते होंगे, कितने कुक होंगे, कितने सुपर होंगे, और वो बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा, बिजली, पानी, खाना. कसम पे एक महीने का कितना खर्चा था पता है? गवर्नमेंट स्पेंड ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस ऑन हिम. 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ था कसम पे जब तक वो हैंग नहीं हुआ. हाँ? सिक्योरिटी ये वो सब मिला के. Sir, it is a political thing. They giving a so much for.
भाई यूएस में कैसे $7 ट्रिलियन खर्च हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज वो इतना chaos मचाते हैं, इतना chaos मचाते हैं, हर जगह होमलेसनेस, गंदगी मचाना, किसी को भी मार देना, एक जने को मार दे पूरी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसका इलाज कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, जिसने मारा है उसको ठीक करो, फिर उसको कोर्ट में लेके जाओ, फिर कोर्ट में पेश करो, फिर उसको 10 दिन की रिमांड मिलेगी। जिसको मार दिया उसमें हाहाकार मच जाएगा कि यार देखो सरकार कुछ कर नहीं रही है, लोग बाग मर रहे हैं, जेल ऐसे ही। न्यूयॉर्क में कितना ड्रामा है। तो तुम उसको सोचो ना, कितना मुश्किल काम है ये। भाई ऐसा है, यूएस में क्लियर कट सरकार ने कहा कि आप शांति से रह लो, हम आपको पैसे देंगे, खाना पीना देंगे, सेफ हाउस है वहां पे, कि आप आराम से भैया यहाँ आ जाओ, सो जाना, आराम से रहो, आपको खाना पीना मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, आप शांति से रहो। मगर वहां कोई नहीं रहता, वो जाते सड़कों पे मारा मारी करते हैं, मर्डर करते हैं, और फिर पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक हिलाते हैं। और वो यहाँ पे भी भाई दारू शांति से बैठ के पीने को किसी को कोई दिक्कत नहीं, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, ठोक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, रोज का ड्रामा है। भाई यहाँ पे कितना खर्चा होगा, जेल में रखो, पुलिस वाले साले रोज अल्कोहल मीटर लेके ड्रामा हो रहा है, गाड़ी ठुक रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सफदरजंग के इमरजेंसी में जाके देखो 50 लोग पड़े हुए सड़क तोड़ के, फिर धूम मच रही है, किसने किसको मारा, गाड़ी लेके भाग गए, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। Domestic violence. तो क्यों, वाई? मतलब कितने लोग तो ये कहते हैं शराब, ये सिगरेट पिगरेट बंद क्यों नहीं हो जाती है? The economy. सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है? Source of या यूएस में या एम्स्टर्डम की इतनी वाई वाई क्यों होती है कि सब लोग बेच रहे हैं वो खुलेआम? There must be some reason ना। Why? Why? Why we become like this? भाई जो मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी को समझो, there is a serious problem। उसको भी पता नहीं है, she get the benefit of doubt because she was not। बट क्या कॉन्फिडेंस थी? Why we do like this? अगर आप सब जने अपनी फैमिली से अपनी रियल स्टोरी समझने की कोशिश करो ना, तो आपको समझ में आएगा that why you are different from a normal each one of us, each one। तो अब क्वेश्चन ये कि हम ऐसे वो क्यों जाते हैं, why? सिंपल है यार, देखो हमारा ब्रेन काला है। ऐसे सोचो, हर स्मोकर को क्या लंग कैंसर हो जाता है? ऐसा हुआ है? या हर जो मिठाई खाने वाले को क्या डायबिटीज हो जाता है? कुछ लोगों को, ठीक है, बट जिनको है उनको है। The one who are having problem is having problem। क्लियर है ना? हर जने को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, कुछ जनों को प्रॉब्लम। क्यों हो रही है? तो बेसिकली
our body and mind is very different. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम में से कुछ लोग हैं जिनको दिल्ली की एयर से बहुत एलर्जी है और उन्हें ब्रेथलेस हो, बाकी लोग तो अच्छे से कर रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, हर जने को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही भाई? हवा तो सभी सूंघ रहे हैं. Why everybody is different? Because our body and mind is different. हम सब लोगों की बॉडी बहुत ही अलग अलग है और हम लोगों का उस चीज अलग अलग चीजों को रिएक्शन आता है. अब कुछ यार मैं बचपन में था, सड़क पे मूंगफली बिकती थी, सब खा गए. आप सब लोगों ने खाई है ना मूंगफली? हाँ, अभी भी खाते हैं. आपने सुना है किसी को मूंगफली से एलर्जी हो गई और मर गया? साला आजकल मूंगफली से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, गेहूं से एलर्जी होती है. क्यों होती है? हाँ, नहीं होती है तो है एलर्जी. क्यों है पता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि कोविड में कौन मरा और कौन नहीं मरा और क्यों मरा जो मरा? भाई कोविड हुआ, बड़े बड़े लोग मर गए और सड़क छाप बीमार बूढ़े बच गए और तो नहीं मरा. क्यों? वाई कोविड में कुछ लोग मरे बाकी बच गए? Why? Because everybody has a different immunity, different body, different structure. ठीक है? So ultimately, why we became substance dependent disorder, हमें नशे से क्यों तकलीफ हो गई? Because हमारी body mind बिल्कुल अलग है और कुछ लोगों को ये नहीं पता. क्या? We are not able to tolerate. Few of us are not able to tolerate. Is that clear? Is there any doubt about? If we deny that, we say नहीं हम तो try करेंगे. तो let's say किसी की क्लियर हो गया भाई, 4 बार ट्रायल किया, फेल हो गया, 5वीं बार ट्रायल करेगा, तो क्या चांसेस है उसके सक्सेस होने के? पता नहीं, मुझे तो लगता है आई हैव नो आंसर. 6ठी बार कर रहा है, 7वीं बार कर रहा है, तो मतलब उसका दिमाग खराब है, वो असलियत में नहीं. क्या लगता है? ही इज नॉट इन टच विद रियलिटी. तभी वो कर रहा है. वो ट्रायल क्यों कर रहा है? बिकॉज मे बी हिज ब्रेन इज डिफेक्टिव. Why brain is defective? Why brain is defective? है तो है. किसी को स्मोकर को कैंसर हो जाता है, हो जाता है, क्या कर सकते हैं? किसी को एलर्जी है और वो उसे दिल्ली की हवा नहीं सूट करती है तो नहीं करती है. तो कहीं ना कहीं हम में से कुछ लोगों का ब्रेन अलग तरीके का है और वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता है. और अगर हम ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे तो हम उनमें और फंसते रहेंगे. we will keep losing, we will keep having more and more trouble, and we might not be that lucky that we will reach in a place like this. Maybe we will lose it. There might be a permanent damage. So like lot of them has legal and physical issues. लीगल प्रॉब्लम हो गई, उनके बेचारे लड़ रहे हैं, तो जेल में पहुंच गए, उनको जेल में फंसे थे. तो unless until we accept this and accept that we are not able to deal with it, but let's say we say नहीं,
हम ट्रायल करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे डॉक्टर गलत है। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि इस बार हम कर पाएंगे। फ्रीडम मैरिज यानी कि डेमोक्रेसी है, तो मैं शूट नहीं करने आ रहा तुम लोगों को, मेरे को ये इख्तियार है नहीं, मतलब अगर नशा नहीं करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मेरी बॉडी है, इसमें एनर्जी का उपयोग करो, इसकी बॉडी की प्योर एनर्जी का उपयोग करो। तो दूसरे से करेगी या नहीं करेगी? मतलब मान फॉर एग्जांपल तू marijuana से सेंसिटिव है, तो क्या तू अल्कोहल से भी सेंसिटिव हो गई? मैं marijuana से सेंसिटिव हूँ, तो marijuana ट्राई करे बिना पता लगे तो अभी नहीं है ऐसी किसी हो सकता है कल को हम जेनेटिक स्टडी करके पैदा होते ही बता दें कि आदमी को इससे ठीक है, एलर्जी होगी, ये दवाई करेगी। नो दैट्स ए बिग नो ना। Yes, sir. So basically there is a genetic modeling। तो वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गूगल टाइप का सुपर कंप्यूटर हो, उसमें हर जनने का डाटा डाल देंगे और जो अभी वो फेस कर रहा है वो सब डाल देंगे। धीमे धीमे वो एआई से इतना बड़ा डाटा हो जाएगा और जब भी पैदा होएगा उसका जीन्स उसमें डालेंगे, डाटा डालेंगे और हमें रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि बंदा इससे चीज से सेंसिटिव होगा, ये इसके लिए खतरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना। बट दैट इज फ्यूचरिस्टिक, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं। सो देयर आर फ्यू डिजीजेस जिसमें हम ये कर पा रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी में नहीं कर पा रहे हैं, ब्लैंकेटली नहीं कर पा रहे, बट होपफुली फ्यूचर में कर पाएंगे। Sir, good question. Good question था sir. बट अगर आपके परिवार में एक जने को है, ये प्रूवन फैक्ट है that one family member chances increases by 7 times। अगर there are 2 family members, chances increases by 49 times। अगर 3 family members blood relative है तो 87% चांस। तो ये प्रूवन हो चुका है। बहुत सारे लोग नशा, हर जने को प्रॉब्लम, कुछ जनों को ही प्रॉब्लम, किन जनों को, कुछ जनों को प्रॉब्लम है बार बार गड़बड़ी में, दैट इज ए सर्टेन परसेंट। वो परसेंटेज केवल 1 to 3% है और मैक्सिमम कुछ स्टडीज कहती है 7%, बट मोस्टली 1 to 3%। इसका मतलब 99% लोगों को कोई नशे से प्रॉब्लम नहीं, केवल 1% जन को प्रॉब्लम। अब उसके क्या लक्षण है? ये 7 लक्षण है, उनमें से अगर 3 भी हमारे को पॉजिटिव है तो हमें मान लेना चाहिए हमें ये प्रॉब्लम। ये किसने बताया? दिस इज टोल्ड बाय डॉक्टर गौरव गुप्ता नहीं है। वी फॉलो योगा criteria which all over world has to be followed, there is no shortcut। ना हमें क्यों हो गया? हमने कोई गलती की थी, हमने कोई, भगवान ने हमें कोई बैड विशेस दिए, हमने किसी की बैड स्टोरी की थी कि हमारे को ये मिला है। That can be many reasons, but bottom line is कि हमारे को ऐसा है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम बार बार ये कोशिश करते रहेंगे, ट्रायल करते रहेंगे, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं पता। बट जैसे जैसे मल्टीपल टाइम हम इसमें फंसते जा रहे हैं, शायद वो चांसेस कम और कम होते हैं। और अच्छा यही रहेगा कि हम ये ट्रायल वाला गेम बंद करके इस चीज को एक्सेप्ट करें और अगेन एंड अगेन इस चक्रव्यूह में ना हो। क्या जेनेटिक मॉडलिंग से हम इस चीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं प्रिवेंटिवली? अभी हमारे पास इस चीज के लिए इतना रिसर्च और डाटा नहीं है। मे बी इन फ्यूचर व्हेन वी विल हैव सुपर कंप्यूटर्स for doing this research we might have. Currently the data is incomplete।